देख इधर इधर देख, ये योग करने से खूबसूरत संतानें पैदा होती है। तो आज अब सब खड़े हो जाएंगे, बोले भारत माता की। आज पूरा छिंदवाड़ा और केवल शहर नहीं, गांव गांव से हमारे भाई बहन यहां पर आए हैं और आज एक संकल्प लेकर के जाएंगे, जो योग सीखा है वो सबको सिखाएंगे। आज इस पूरे आयोजन में सोनू कंप्यूटर्स, श्री नवीन साहू, श्रीमती कमलाक्षी सोनी, संतोष सक्सेना, डॉक्टर हमारे बी खिड़कवर जी और श्री शिव कुमार गुप्ता जी, श्री जायज गुप्ता जी, श्री मनोज जी, रूपेश जी, प्रफुल्ल जी, कीर्ति जी, मनोज जी और घेर जी, निधीश जी, राजेश जी, सबने मिलकर के, श्री जयसवाल जी, सबने मिलकर इस आयोजन के लिए सहयोग प्रदान किया। एक बार सभी दाता और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है जिन्होंने इस आयोजन के लिए सहयोग प्रदान किया। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने बहुत यहां पर पुरुषार्थ किया है। तो आज आप सब भाई बहन इतने उत्साह से यहां पर आए और आज हमारे बीच में आतंकवादियों से लड़ते हुए देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इसी माटी पर जन्मे अमर शहीद मेजर अमित ढेंगे जी के माता पिता को मैं यहां मंच पर आमंत्रित करता हूं और ये एक जज्बा पूरे देश के लोगों में जिंदा रहे सदा। अमित ढेंगे जिन्होंने अपना बलिदान देकर के इस भारत माता के स्वाभिमान की रक्षा की, हमारे आजादी की रक्षा की। एक बार उस महान सपूत को, मां भारती के उस अमर यशस्वी पुत्र को हमारा प्रणाम है और देश के लिए लड़ता रहा और 2010 में ही वो शहीद हुआ। हम उस अमित जो अमिट रहेगा सदा, उनको प्रणाम करते हैं। उनके माता पिता जो देश के अपने बेटे को जिन्होंने अर्पित किया करके, जो स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं, इनकी हिम्मत को और इनके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। बहुत आशीर्वाद बेटा। भाई बहनों, आज मैंने कहा छिंदवाड़ा में उत्सव है, चारों तरफ उत्साह ही उत्साह है और सबने सहयोग करके आज के इस कार्यक्रम में इतना, जितना मैंने उत्साह पहले ही कहा कि आज शानदार, ऐतिहासिक, यादगार और अभूतपूर्व कार्यक्रम छिंदवाड़ा में किया। एक बार आप सबका मेरा हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। चलो एक ताली बजाते हुए एक संकल्प लेकर के जाएंगे। खुद जो योग सीखा है वो औरों को सिखाएंगे, गांव गांव में जाएंगे, एक नहीं दो चार नहीं हम सारे जाएंगे, गांव गांव गली गली योग की अलख जगाएंगे। चलिए तालियों के साथ। एक्को प्रेशर भी हो जाता है ना, यहाँ आंख का पॉइंट है, यहाँ कान का, यहाँ हृदय का, यहाँ पेनक्रियाज का, यहाँ किडनी का, यहाँ थायराइड का, यहाँ फेफड़े का, यहाँ स्ट्रेस का, ये पॉइंट दबाने से भी इलाज होता है। और आज मुझे खुशी है, हिंदुओं के साथ हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पर आए, सिख भाई भी आए, सब मिलकर के एक साथ चलो सब योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनेंगे। तालियों के साथ। एक नहीं दो चार नहीं हो, एक नहीं दो चार नहीं हम सारे जाएंगे, गाँव गाँव हर डगर डगर हम अलख जगाएंगे, गाँव गाँव हर नगर नगर हम लोग सिखाएंगे, एक नहीं दो चार नहीं सारे जाएंगे, गाँव गाँव हर डगर डगर हम अलख जगाएंगे, गाँव गाँव हर नगर नगर हम योग सिखाएंगे।
वासुदेव के अभ्यर्थन में गुरुदेव की वाणी, वासुदेव के अभ्यर्थन में गुरुदेव की वाणी। अंगड़ाई ले रहे हिंद की सुनकर नई जवानी, वो अंगड़ाई ले रहे हिंद की सुनकर नई जवानी। लिखी जा रही योग ऋषि के द्वारा नई कहानी, स्वाभिमान से ऊंचा मस्तक होगा हिंदुस्तानी। कश्मीर से कन्या तक, कश्मीर से कन्या तक हर कारे जाएंगे, गांव गांव हर घर हम हर जगाएंगे, गांव गांव हर नगर नगर हम योग सिखाएंगे। एक नहीं दो चार नहीं, योग नहीं दो चार नहीं, हम सारे जाएंगे, गांव गांव हर नगर नगर हम तक जगाएंगे, गांव गांव हर नगर नगर हम योग सिखाएंगे, हम अलग जगाएंगे, हम योग सिखाएंगे। तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो योगी बनना है सबको। आज योगी बनने के संकल्प के साथ सब बच्चे बूढ़े जवान एक साथ आए हैं। मुझसे पहले कहते थे बाबा तेरे पास ना बुढ़े बुढ़े आते हैं। मैंने कहा मेरे शिविर में आके देख, वहां जवान ही बुढ़े भी जवान हो जाते हैं, और जवान तो आते ही आते हैं। और अब ये भ्रष्टाचार के मिटने से और काला धन के आने से कोई भी जवान अनपढ़, कोई भी देश का बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, और अपने देश की भाषा में हमें पढ़ने का भी अधिकार। और गांव का गरीब का बेटा, किसान का बेटा, ठेला रेडी चलाने वाला का बेटा भी जिस दिन वैज्ञानिक बन पाएगा, जिस दिन डॉक्टर बन पाएगा, इंजीनियर बन पाएगा, उस दिन हमारा पूरा सपना साकार हो पाएगा। आजादी, अपनी भाषा में अपने को पढ़ने का अधिकार मिलेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। इस हिंदुस्तान के अंदर इतनी ताकत होगी। देखो ये तो अपना देश बहुत ताकतवर था। कुछ, अरे सुन तो ले पहले, मेरी सुन लेना फिर तेरी भी सुनूंगा। तो मैं कह रहा था जब ये पूरा हिंदुस्तान अपनी पूरी ऊर्जा के साथ खड़ा होगा, तब इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी से, हिंदुस्तान की करेंसी इतनी स्ट्रांग होगी कि हिंदुस्तान में कोई कमजोर नहीं रहेगा। आज सारी दुनिया नौकरी करने के लिए कहां जा रही है? बोले हमको यूके जाना है, यूएसए, कनाडा जाना है। जब एक भारत की इकोनॉमी और करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, तब अपने लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही, अपने यहां पर आकर के यूरोप के लोग नौकरी किया करेंगे, गोरे लोग। ऐसा हिंदुस्तान बन जाएगा। और आज अमेरिका से कोई $1 कमा के लाता है तो $1 भारत में आके कितना हो जाता है? 50 रुपए हो जाता है। वो सुनो, ये $1 आज जो यहाँ के 50 रुपए हो जाता है, वो दिन हमें जल्दी ही देखना है जब हमारा $1 जब अमेरिका में जाए तो $50 हो जाए। तो इस देश में से भ्रष्टाचार मिटने से, काला धन आने से और व्यवस्थाओं की सुधार होने से ऐसा इस देश का उद्धार होगा, एक परम वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण होगा। ये सब काम हम सबको मिलकर करना है। और आप सब एक बहुत ऊंचे संकल्प और जज्बे के साथ यहाँ पर आए हैं। आप सबको का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। सबने सहयोग प्रदान किया, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, भाई हेमंत, मुन्नालाल जी, संगीता जी, राजन, महेश, अभिमन्यु, नरेंद्र, सबने मिलकर के, भाई डॉक्टर जयदीप जी के मार्गदर्शन में, बहन सुमन, संजय, हेतल, रामनारायण, विवेक और बहन पुष्पांजलि, दीपेंद्र आदि सभी हमारे भाई तरुण, सब मिलकर के बहुत ऊर्जा से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारी सभी बहनों की भी बहुत बड़ी शक्ति जो है, हमारी सहराज्य प्रभारी बहन ज्योति और सभी हमारे जो है एक एक कार्यकर्ता, मैं सबके भीतर देखता हूं एक अदम्य उत्साह। आपके इस उत्साह को, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा को, आपके जज्बे को प्रणाम करता हुआ अभी कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ मंच पर आमंत्रित करना है और उनको बहन पुष्पांजलि यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। और जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जा तो रहे हो, लेकिन इस योग के लिए कुछ करने का संकल्प लेके जाएंगे। मैंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा समय, अपनी पूरी शक्ति इस योग के लिए अर्पित की है। मैंने अपना पूरा जीवन लगाया, तो आप क्या सुबह सुबह का समय योग के लिए देंगे? अरे जोर से तो बोलो। देंगे, बिल्कुल। और किसी को अभी पूरा अपना जीवन देना पड़ा तो कितने लोग देंगे? इतने लोग जीवन देने वाले। और मेरी तरह से साधु बनने वाले कितने हैं? अरे बताओ, मैंने साधु योगी बन के देश के लिए अच्छा किया है, बुरा किया? तो ये अच्छा काम मुझे ही करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो कितने तैयार है मेरे जैसे बनने के लिए?
हाथ उठा लो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा अभी। तो कितने लोग हैं साधु बनने के लिए? इतने? क्या बात है। ऐसा करना, साधु तो बाद में बनाऊंगा, पहले परीक्षा लूंगा। अरे जिसका ब्याह हो गया तो पत्नी के साथ ही सेवा करना। सुनो, आप में से हम अब नए कार्यकर्ताओं की भर्ती भी कर रहे हैं, तो नए कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए सब बाईं तरफ कार्यालय में अपना नाम लिखाएंगे, है ना? जाने से पहले सुबह सुबह का समय मुझे योग के लिए चाहिए। अच्छा बताओ, सुबह सुबह किसी को दुकान पे जाना पड़ता है क्या? 5 बजे कोई दुकान खुलती, कोई ऑफिस खुलता है, 5 बजे कोई खेती करता है, तो 5 बजे क्या करना है सबको? करना है। और सबको जो गांव गांव से आए अपने अपने गांव में जाकर के योग की कक्षाएं लगाएंगे। कितने हैं गांव वाले? जरा फिर से हाथ उठाना। पतंजलि ग्रामोद्योग एवं स्वाभिमान ग्रामोत्थान योजना के अंतर्गत रोग, नशा, बेरोजगारी, अशिक्षा व अभाव से मुक्त, स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान व वैभवशाली राष्ट्र के नव निर्माण हेतु भारत स्वाभिमान यात्रा एवं 1 दिवसीय निःशुल्क योग